अनूप हुआ, अंजलि दास, संजना, संजना का हुआ ना, अजय हिला यस सर। प्रेजेंटेशन है, रोहित इससे नाम सर तस्नीम शराब तस्नीम का है। नहीं संजना को नहीं बोला, अजय को बोला, जो संजना को बोले नहीं। शॉर्ट दे ऑनलाइन का भी ऑनलाइन अरे मैं पढ़ के नहीं है। वो तो पेमेंट लेने के लिए ऑल पेमेंट का पेमेंट लेके सर को देता है या खुद खा? अरे बोल रहे कि अकाउंट खाली है, अब पेमेंट याद है, तो जा कहाँ रहा है? अकाउंट खाली तो बोला है, सब सुविधा में जा, उसको पकड़ो। मेरा लाइन बोल देंगे गुस्से करेगा तो नहीं मेरा 10 जल्दी पढ़ो दे 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 10 रुपए ऑनलाइन में थे। सर हम प्रेजेंटेशन दे दे 10 रुपए प्लीज गिव 10 रुपीज। प्रियंका बेरा प्रीवियस आई थी। नहीं सर उन लोगों का कॉलेज का एग्जाम चल रहा है। सायन दास प्रीवियस डेज चले। रुबीना खातून, अच्छा जीत हलदर एब्सेंट। प्रीवियस डे एब्सेंट। रूपम घुरे, रूपम घुरे प्रीवियस डे एब्सेंट तो। सत्या सिंह प्रीवियस डे आई थी। प्रैक्टिकल क्लास आए थे। शुभजीत दास प्रीवियस डे एब्सेंट ना ছিল। गुलशन पोद्दार, रोहित कुमार रॉय प्रीवियस डे भी एब्सेंट था ना। नहीं सर आया था। प्रीतू सिंह प्रीवियस डे आए थे। मणि घोष, मणि घोष तो 2 दिन ধরে एब्सेंट ही আছে। सुचरिता एब्सेंट। गायत्री आई थी ना। विशाल प्रेजेंटेशन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही से चल जाएगा। भैया गेट पे सोच रहे हैं आना है कि नहीं आना है। संदीप, संदीप এসেছিল। नो सर अरे भैया आ गया पीछे पागल बना रहे हैं। अमलान, यस सर। प्रीतम सोरदार यस सर। प्रीवियस डे এসেছিল। ना सर। हैं ना। आशीष इकबाल, यस सर। आशिक इकबाल प्रीवियस डे आए थे। नो सर। कमल दास नहीं सर रिजल्ट नहीं है, आया भी नहीं। अभिजीत देवनाथ अभिजीत हाँ? प्रीवियस डे आया था। प्रीवियस डे आया था। यस सर। यस सर। फैजान यस सर प्रीवियस आया। प्रीवियस डे आए थे। यस सर अटेंडेंस। प्रीतिका, प्रीतिका एब्सेंट। मुस्कान यस सर। यस सर। हिदायतुल्लाह नो सर। प्रीवियस डे आया था। नो सर। रास्ते में मैसेज हिदायतुल्लाह आ रहे थे। अच्छा रुद्रो, किराना है। रफीक, सागुरमा
अच्छा, मैं भेजा हूँ ग्रुप में इंस्टॉलमेंट का, जिसका इसका बाकी है, एक बार आप लोग चेक कर लेना अकबर सर से बात करके। तुम्हारे 350 का भी इंस्टॉलमेंट बहुत लोगों का बाकी है, चेक कर लेना एक बार। अच्छा, बात है प्रेजेंटेशन में। मुझे क्या बोल रहा है, ये लिंक भेजना है मुझे चलो आ जाओ, सबसे पहले कौन आएगा? हम्म? हाय। Good morning, sir. Good morning, everyone. Today my topic is DNS. योर नेम? Ayush Kumar. आयुष कुमार, ठीक है, कंटिन्यू कर। DNS stands for Domain Name System, and DNS is a name resolution service. It provides name resolution services. It is an application layer protocol, port number 53. DNS resolves host name to IP and IP to FQDN. FQDN means host name plus domain name. And DNS types. DNS are two types: integrated DNS and non-integrated DNS. And DNS zone. DNS zone. DNS zone is a database which DNS zone is a database which keeps the record of DNS resources. And DNS zones are three types: primary zone, secondary zone, or ओके, थैंक यू। तो ये होल टॉपिक है ना, Yes. so we can ask question। चलो डीएनएस से सवाल पूछिए। How many types of DNS zone? there are two types: integrated and primary zone, secondary zone, and structure. Primary, secondary नहीं है तो। हाँ। These are two types. Stub zone पेपर देखो, और कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या हुआ? हो गया सर, सामने आ जाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। FQDN एफक्यूडी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद निशांत भैया आइए। निशांत है, और किसका है? आ जाओ। निशांत साहब। हाँ, अजय, अजय, यस, अजय का। अजय। Yes, sir. ठीक है, बैठो। हाँ अजय, चलो स्टार्ट करते हैं। बैठे नहीं है, एकदम बोल रहे हैं। आगे बोलिए। Yes, sir. Good morning, sir, and good morning, everybody. Today's my topic is a AWS EC2, sir. Amazon Elastic Cloud Computing. It is a AWS provide on-demand scalability compute services for Amazon Web Service. Amazon Web Services. It is totally providing for our web cloud services. We are on demand working. We are creating for a computer in on demand your requirement for
storage, networking, and hardware requirement. Sorry, hardware not software, and developing your machines as you requirement and configure. It's a faster for develop your applications and apps as a faster and configure your requirement basis. And second thing is, sir, Amazon compute services are EC2, EBS, and Lumber and AWS, sir. Amazon services are security, networking, business providing, and game developing, app developing, and augment, and mobile services, application services, and cloud services, sir. And AWS provide a storage, sir. It's S3, and scalable. That's it, sir. और कुछ ऐड करना चाहोगे? सर नेम तो याद है, लेकिन सर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. आ जाओ भाई निशांत. Good morning, all of you. Good morning, sir. My topic is network. The collection of devices connected with each other through some media for data communication purpose called as network. What is a networking? नेटवर्क टाइप्स बोल दो. Network is two types, and first basic of media coverage, and second is media use in geographical media. Media use में आएगा wires and wireless and wire. और geographical coverage में आएगा land, when, man. What is the PAN? Personal area network. Personal area, any network within the within the 10 meters called as personal area network. Personal area network and local area network. Any network within the any office building called as local area network. And man, any network within the any network within the any network within the any campus, college campus and institute campus called as campus area network. And man, any network within the within the man. Sorry. ठीक है. सो नेटवर्क ओल्ड टॉपिक है या तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What is NIC? NIC. Yes.
चलो मैं हिंट्स दे देता हूँ। एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये है ना? यस सर। ठीक। Full form of DT. हाँ? नेटवर्क से पूछना है, ये पूछो। तुम्हारा नाम की? संजना। संजना पूछो। नहीं ठीक है, दूसरा सवाल पूछो। नेटवर्क से सवाल पूछना चाहिए, मतलब पड़ेगा आपको। नेटवर्क आपको नहीं आता है? हाँ वैसे मॉडल 7 होता है, और उसमें फर्स्ट होगा फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, प्रोसेस डाटा। आराम से बोलो, सोचो समझो उसके बाद बोलो, कोई जल्दी नहीं, हड़बड़ किसी को भी नहीं है। ये सीक्वेंस में आपको बोलना चाहिए, मतलब हाँ। ये तो राइटिंग पैटर्न है, बोलो ना, कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ। ओके सो डन, हम लोग योगा कर लिए, अटेंडेंस भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिकॉल दिस टॉपिक। ओके, प्रीवियस डे हम लोग जो किए थे उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। So I am sharing my screen. Screen is visible to everyone. Yes, sir. So previous day हम लोग का प्रैक्टिकल था, है ना? सर मेरा अकाउंट ये हो चुका है, वैलिड हो चुका है। इसका इसमें अकाउंट बन चुका है डब्ल्यूएस का, बिकॉज अकाउंट के बिना तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। 2 लोगों का हो गया और सामने से किसी का हुआ है? सर वीजा कार्ड ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए एक हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में। सर हाँ वो एयरटेल ये बताया। हाँ, तो वहाँ पे आप फ्री में अकाउंट बना सकते हो और वहाँ पे आपको कार्ड मिल जाएगा, वर्चुअल कार्ड। आपको फिजिकल कार्ड नहीं लेना है, वर्चुअल कार्ड से ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यूपीआई पहले क्रिएट करना है, उसके बाद अकाउंट में जाकर एयरटेल में यूपीआई जब क्रिएट करोगे ना, तभी आपको फ्री अकाउंट मिलेगा। ठीक है, और किसका नहीं हुआ है? अकाउंट भी बनाना है एडब्ल्यूएस में। हाँ, अगर एडब्ल्यूएस हमको सीखना है तो अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। विदाउट अकाउंट एडब्ल्यूएस का कोई भी प्रैक्टिकल मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग जो अकाउंट यूज कर रहे हैं, फ्री टायर अकाउंट। फ्री टायर अकाउंट मतलब यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर मैं फ्री सर्विसेज यूज करता हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर ही प्रैक्टिकल दिया जाएगा करने के लिए। तो आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो प्रैक्टिकल में फेल कर जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको करना है, सारे प्रैक्टिसेस करना है। तो इमीडिएट कल के अंदर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लो अपना अपना। ठीक है, अदरवाइज कितना रुपीज फाइन होगा? हाँ, अकाउंट नहीं रहेगा तो कैसे क्लास करोगे? इसमें तो ज्यादा फाइन लगना चाहिए। हाँ, इसमें लगेगा 50 रुपीज फाइन। जिसका इसे अकाउंट नहीं रहेगा उसका 50 रुपीज फाइन लगेगा। एडब्ल्यूएस में अकाउंट होना चाहिए। सर बनाएंगे। 20 रुपीज करिए तो सीधा। अच्छा, 20 रुपीज फाइन रहेगा। ठीक है निशान, 20 रुपीज है। हाँ, हेलो, मतलब पर डे 20 रुपीज। हेलो सुफियान जी बोले।
पता नहीं, मैं तो क्लास में हूँ अभी। एक बार तानिया मैडम वहाँ पे है शायद एग्जाम में, उससे बात कीजिए। ए रिया मैडम दोनों क्लास एग्जाम तक तो जाओ ना, मैंने क्यों नहीं टेक्निकल क्यों नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे। प्रीवियस डे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या किए थे। हाँ, हम लोग पहले AWS का अकाउंट क्रिएट किए थे। जैसे कल प्रीवियस डे AWS का अकाउंट रुद्रो का क्रिएट हुआ है मेरे ख्याल से। तो AWS अकाउंट में बाय डिफॉल्ट एक VPC होता है ना। VPC क्या होता है ये पता है हम लोगों को सबको, क्या होता है बोल पाओगे? ये तो फुल फॉर्म हो गया, पता क्या है? It provides isolated network in a cloud. हाँ, so it's a virtual network which provided by the AWS, है ना, जहाँ पे हम लोग जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो VPC के अंदर क्रिएट होता है। तो VPC हम लोग बनाए थे, लेकिन VPC पहले से भी होता है ना। तो VPC दो तरह का होता है। क्या क्या होता है दो तरह का VPC? कस्टम और डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट VPC होता है और दूसरा VPC को बोलते हैं क्या? कस्टम VPC। ये डिफॉल्ट VPC क्या है और कस्टम VPC क्या है? Creates by manual. क्रिएट अपने आप ही होता है जब हम लोग AWS का ये करते हैं, और When we are कस्टम है तो मैनुअली तो हम लोग सब उसको खुद से करते हैं। तो डिफॉल्ट VPC क्या है? जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपके लिए VPC क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जिस जोन में जाओ आपके लिए, या जिस रीजन में जाओ आपके लिए VPC रेडीमेड मिलेगा। तो दैट इज ए डिफॉल्ट VPC, जहां पे इंटरनेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। दूसरा VPC क्या है? कस्टम VPC। कस्टम VPC कब क्रिएट होगा? जब मैं खुद मैनुअली क्रिएट करूंगा। तो हम लोग यस्टरडे जो किए थे, यस्टरडे मतलब प्रीवियस क्लास में किए थे, वो हम लोग कस्टम VPC क्रिएट किए थे। तो डिफॉल्ट VPC अब मुझे मिल ही रहा है, तो कस्टम VPC क्यों बनाए? हाँ, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। सर कस्टम VPC में वो अपना पब्लिक आईपी अपना अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हम दे सकते हैं। और सिक्योरिटी भी ज्यादा है। पर्सनल सिक्योरिटी में ये हाँ, तो VPC का डेफिनेशन में आप लोग शायद पढ़े होंगे। इट्स वन टाइप ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क। आइसोलेटेड नेटवर्क मतलब क्या होता है? ये पब्लिक क्लाउड में होते हुए भी आपका सेपरेट नेटवर्क बन जाता है, जो बाकी जगह से एक्सेसिबल नहीं होगा। एक्सेसिबल नहीं होगा मतलब कोई भी अगर चाहे एक्सेस करना तो एक्सेस नहीं होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मैं कस्टम VPC क्रिएट करूं। आइसोलेटेड तभी क्रिएट होगा जब मैं कस्टम VPC क्रिएट करूंगा। कस्टम VPC आपका खुद का VPC होगा और अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप खुद बना रहे हो और खुद मैनेज कर रहे हो। अपने हिसाब से IP सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से EC2 इंस्टेंस को एक्सेस दे सकते हो, अपने हिसाब से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने हिसाब से फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने हिसाब से इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने हिसाब से DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सारा कुछ वहां पे ऑप्शंस है, राउटिंग टेबल से लेके सभी कुछ हम लोग ये स्टडी किया है। याद आ रहा है? तो कस्टम VPC मैं इसलिए बना रहा हूं, मुझे आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट करना है पब्लिक क्लाउड में। सो VPC का फुल फॉर्म में ही है कि इट्स अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जबकि AWS इज नॉट अ प्राइवेट क्लाउड, AWS इज अ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में होते हुए भी हम लोग प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर पा रहे हैं, और ये जो एडवांटेज मुझे मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? ये VPC से मिल रहा है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अच्छा, VPC क्रिएट किए थे, उसके बाद हम लोग क्रिएट किए थे क्या? सर EC2 नहीं, इसी तो सबसे लास्ट में सबनेट सबनेट क्रिएट किए थे। हाँ, ये सबनेट क्या होता है हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं हम। हाँ, नेटवर्क होता है। हाँ, सो इट्स अ नेटवर्क। That means you are going to define a small network in a VPC. आप सबनेट यूज करके छोटा छोटा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, सेपरेट नेटवर्क।
या फिर हम बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट नेटवर्क, है ना। इसका मतलब हो गया एक VPC के अंदर मैं सबनेट के थ्रू से क्या कर सकता हूं, अगर ये मेरा VPC है तो मैं अगर इसमें सबनेट क्रिएट करता हूं तो मुझे एक डिफरेंट सेपरेट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। मतलब इस VPC के अंदर मैं अगर एक सबनेट क्रिएट किया 192.168, मैं कोई भी एक IP एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं 10.0, और दूसरा सबनेट क्रिएट किया 192.168 20.0, तो यहाँ पे जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, जो भी सिस्टम्स यहाँ पे इस सबनेट के अंदर बनाएंगे, और यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, या सब जो EC2 इंस्टेंस मतलब सिस्टम जो क्रिएट करेंगे वो इस रेंज का IP उसको मिलेगा, और इस EC2 इंस्टेंस को इस रेंज का IP मिलेगा। ऐसा ही है ना। मतलब जेटकिंग समझ लो, ये पूरा जेटकिंग का सेंटर आपका VPC है, और दिस लैब्स आर डिफरेंट सबनेट्स, इन एवरी लैब हैव डिफरेंट नेटवर्क। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी डिफाइन किया, और प्रैक्टिकली सबनेट्स में क्रिएट क्या होता है, सबनेट्स में क्रिएट होता है CIDR। मैं CIDR इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज व्हेनेवर वी क्रिएट अ सबनेट वी हैव टू डिफाइन द CIDR। CIDR मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है? हाँ, जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ CIDR 16, और ये कहाँ तक जा सकता है CIDR 28। तो ये मैं अगर 24 यूज कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्लियर फॉर एवरीवन। VPC जब क्रिएट करेंगे तो वहां पे मुझे सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो मैं यहाँ पे सबनेट भी डिफाइन करूंगा 192.168 फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे डिफाइन कर दे 0.0/20 कर सकते हैं सब। अच्छा व्हाट है सुपर नेटिंग, मैं जो अभी यहाँ डिफाइन किया है, जिसके अंदर मैं अलग अलग दो सबनेट क्रिएट किया। ओके, और हम लोग क्या किए थे? ऑल्सो वी आर गोइंग, वी हैव डन द प्रैक्टिकल ऑफ इंटरनेट गेटवे। याद आ रहा है? तो इंटरनेट गेटवे क्या होता है? हाँ, तो इंटरनेट गेटवे ये VPC को क्या करता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ये कौन करता है? दैट इज ए गेटवे, IGW। और इस गेटवे को क्या बोलते हैं? IGW। यस, IGW। क्लियर। इसके थ्रू से ये सारे EC2 इंस्टेंस को एक एक करके पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा। पब्लिक IP मिलेगा। अभी जो IP मैं यहाँ पे सबनेट यूज कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ पब्लिक IP, इट्स अ प्राइवेट IP। मैं क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या कॉन्फ़िगर किए थे? रूट टेबल। रूट टेबल। तो आप लोग CCNA में पढ़े हो ना, राउटिंग, राउटर, ये सब पढ़े हो। सो रूट टेबल यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे। रूट टेबल क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट सबनेट्स। एक VPC के अंदर मैं अलग अलग नेटवर्क बना रहा हूँ। मुझे पता है कि राउटिंग कब करते हैं, जब डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क होता है। तो मेरे VPC में डिफरेंट नेटवर्क है, मुझे राउटर यूज करना ही पड़ेगा अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। मेरे को अगर 192.168.10.0 के साथ किसी मशीन को कम्युनिकेट कराना है जो 192.168.20 रेंज में है, तो मुझे एक राउटर लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं राउटर लगाया हूं, मैं रूट टेबल भी डिफाइन किया हूं। रूट टेबल में मुझे वो IP एसोसिएट करना पड़ेगा जिस IP से कनेक्ट करना चाहते हैं। रूट टेबल में मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको अगर बाहर जाना है, कहां पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो आप किसके थ्रू से जाओगे? गेटवे के थ्रू से जाओगे। कौन सा गेटवे? 0.0.0.0/0। हाँ, सो ये मेरा
डिफॉल्ट राउटिंग होगा और ये किसके थ्रू से जाएगा? IGW. तो हम लोग यहाँ तक प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट कर चुके थे और मेरे सिस्टम में मेरे EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट भी आ रहा है लेकिन Yes, sir. किसी का यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो हम लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। सबके लिए क्लियर है ये कंसेप्ट? Yes, sir. आर यू? Yes. क्लियर है? सो हम लोग अभी तक जो प्रैक्टिकल किए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। नाउ अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। हाँ, हमारा आपका जो LMS है ना उसमें और क्या है। Hello and welcome to Amazon Public. Let us start our session with some. Before starting the session, let's recall what we have at the end of the module. You will be able to understanding the features of virtual networks. Take a look at the comparison of two best Amazon VPC. Virtual Private Cloud is the service used to implement cloud networking. VPC. ये VPC ठीक है, सबके लिए क्लियर है? VPC क्या है? व्हाट इज VPC? Yes. ये आप लोग लिखे भी हो? Yes, sir. Clear है, sir. Understanding the calls. Take a look at the image. Take a look at the थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। Amazon VPC components are subnets, root tables. अच्छा, इसमें से कौन सा पोर्शन आप जानते हो या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? और सिक्योरिटी ग्रुप्स डिस्कस हो चुका है? ना सर, NACL अभी भी बाकी है सर। हाँ, NACL बाकी है ना। NACL हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक, तो NACL के बारे में बात करेंगे और नेट के बारे में बात करेंगे, नेट गेटवे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइवेट क्लाउड के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग जो क्लाउड बनाए हैं यस्टरडे, इट्स नॉट ए प्राइवेट क्लाउड, इट्स ए पब्लिक क्लाउड। क्यों पब्लिक क्लाउड है? क्योंकि उसको पब्लिक आईपी मिल रहा है। इतना लेट क्यों आ रहा है? सर मेट्रो बंद है? हावड़ा मेट्रो लाइन वाला बंद है, ग्रीन लाइन में बहुत दिन से बंद है। पता नहीं था। 2 दिन के लिए बंद है। इसलिए काम चलता होगा। कहाँ से आते हो? बाबरा आ जाओ। शेयर उठा के लेके आओ। The other optional components involved are internet अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या क्या चीज है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। सर पेयरिंग बाकी है सर। हाँ, इंटरनेट गेटवे के बारे में डिस्कस हो गया है। यस सर, क्लियर है सबका? इलास्टिक आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस हुआ है। इलास्टिक आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस हुआ है। इलास्टिक आईपी पता है सर। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। हाँ, इलास्टिक आईपी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग नेट के बारे में बात करेंगे, नेट गेटवे के बारे में बात करेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ VPC। एंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है। ENI के बारे में डिस्कस हुआ था, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। हाँ सर, कल हुआ था सर, थोड़ा सा हुआ था। क्या होता है ENI? क्या होता है? आप लोग सिक्योरिटी ग्रुप जब लिखे थे ना, उसमें लिखे हुए ENI नहीं? Sir, ENI is virtual network interface that you can attach to instant in a Amazon the VPS. हाँ, तो whenever we create a EC2 instance, उसके नीचे का लेबल का जो इंटरफेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ENI बोलते हैं। जहां पे मैं इंटरफेस ऐड कर सकता हूँ एक EC2 इंस्टेंस के अंदर, या वर्चुअल। आप अगर VMware यूज किए हो
या फिर हाइपर भी यूज किए हो आप लोग? सो इट्स आल्सो वन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन ना, जिसमें मैं एक सिस्टम के अंदर अगर चाहूँ तो मल्टीपल लैन कार्ड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये किस लेवल में करता हूँ मैं? ENI लेवल में करता हूँ, इंटरफेस लेवल में करता हूँ। इस इंटरफेस लेवल में मैं कुछ कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो 2 IP सेट कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो 4 लैन कार्ड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस लेवल को क्या बोलते हैं? ENI लेवल। क्लियर? तो हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बात करते जब, तो इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि ENI लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है, ठीक है नहीं? अच्छा, एंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पेयरिंग के बारे में बात करेंगे, ये नया है हम लोगों के लिए। और नेट के बारे में बात करने वाले हैं, ये भी नया है हम लोगों के लिए। और नीचे का ऑप्शंस, नीचे का जो हम लोग देख रहे हैं ये VPG या CH CGW, ये सब हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग VPN सीखेंगे, है ना? VPN, इसमें भी VPN कॉन्फ़िगर होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक में ना। अभी अगर बात करें हम लोग नॉर्मल VPC के बारे में, VPC प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर हम लोग तब करते हैं जब मुझे एक आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट करना हो, है ना? तो ये मेरा अगर AWS का अकाउंट है, तो इस AWS में मैं क्रिएट करने वाला हूँ VPC, है ना? और इस VPC के अंदर प्रीवियस डे हम लोग जो क्रिएट किए थे वो एक सबनेट था, जिस सबनेट को हम लोग क्या बोल रहे थे? पब्लिक सबनेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, प्राइवेट सबनेट। तो पब्लिक सबनेट जब हम लोग क्रिएट किए थे, तो इस सबनेट के अंदर जो EC2 इंस्टेंस था, इसको क्या मिल रहा था? 2 IP मिल रहा था। एक प्राइवेट IP मिल रहा था और एक पब्लिक IP मिल रहा था। आप लोग अगर याद करोगे तो आपको याद आएगा कि 2 IPs डिफाइन हो रहा था स्टेटस में। और मैं जब यहाँ से बैठ करके ये मेरा रीजन कहाँ पे है या फिर किस लोकेशन में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में कर रहा हूँ, अमेरिका में। और मैं इंडिया में बैठ के जब अपने सिस्टम से क्या कर रहा हूँ? एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग RDP प्रोटोकॉल। इस मशीन को, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहा, कैसे कर पा रहा था? उस मशीन का पब्लिक IP से कर पा रहा। याद आ रहा है? और ये भी हम लोग देखे थे कि अगर इस मशीन को हम लोग बनाते हैं वेब सर्वर, इस वेब सर्वर को मैं एक्सेस कर पा रहा था थ्रू माय ब्राउजर, HTTP या HTTPS, जो भी मैं करना चाहता हूँ। और ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज वो मेरा वेब पब्लिक क्लाउड में है, वेब सर्वर। ये सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का कंसेप्ट ही तो ही है। तो पब्लिक सबनेट मेरा जो क्रिएट हो रहा है वो एक्सेसिबल हो रहा था सभी जगह से। लेकिन कोई भी कंपनी ना अपना डेटाबेस को पब्लिक क्लाउड में नहीं रखता है? नो सर। तो फिर क्या सिक्योरिटी रहेगा? कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो डेटाबेस है या फिर आपका ERP सिस्टम है या फिर आपका काफी एसेंशियल सर्वर है जिसमें काफी सेंसिटिव डेटा है, उसको कभी भी कोई भी पब्लिक क्लाउड में नहीं रखेगा। रखेगा क्या? कहाँ पे रखेगा? प्राइवेट सबनेट। कहाँ पे? प्राइवेट क्लाउड का यहाँ पे खेल शुरू है, तो हम लोग आगे करने वाले। क्लियर? क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट क्लाउड ऐसा क्लाउड होगा जिस क्लाउड में जो भी EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट करोगे, जो भी सर्वर बनाओगे, उसको सिर्फ प्राइवेट IP ही मिलेगा, पब्लिक IP नहीं मिलेगा। पहला मतलब कंडीशन है पहचानने का कि मेरा सिस्टम पब्लिक क्लाउड में है या प्राइवेट क्लाउड में।
क्या होगा उसके साथ? ये होगा कि उसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। आईपी कौन सा मिलेगा? प्राइवेट आईपी। जो प्राइवेट आईपी आप यहाँ पे सबनेट में असाइन किए हो, और ये सिस्टम बाहर से एक्सेस नहीं होगा, आरटीपी के थ्रू से एक्सेस नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं है। प्राइवेट आईपी बाहर नहीं जा सकता, और बाहर से कोई प्राइवेट नेटवर्क में अंदर नहीं आ सकता। उसके लिए हम लोगों को अलग से कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे VPN करना पड़ता है, या रिमोट डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर जैसे टीम व्यूअर वगैरह, एनडेस्क वगैरह यूज करना पड़ता है। आप लोग यूज किए भी हो, बिकॉज ऑल्सो वी आर यूजिंग द प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे जो चल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये करने वाले हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड के लिए मुझे क्या क्या और जानना पड़ेगा। हम लोग को EC2 इंस्टेंस बनाना आता है, VPC बनाना आता है, रूट टेबल कॉन्फ़िगर करना आता है, इंटरनेट गेटवे लगाना आता है। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं जो पब्लिक क्लाउड के लिए जरूरी था। अभी प्राइवेट क्लाउड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पहले जान लेते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूं। मैं थोड़ा सा डिस्कशन मोड में ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये गेटवे नेट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना? ठीक है, विजिबल है सबके लिए प्रॉपर से? जूम लग रहा है ना? अब ठीक है ना? सो अभी हम लोग बात करने वाले नेट गेटवे के बारे में। थोड़ा सा बेसिक मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि नेट क्या होता है। नेट आप लोग पहले भी पढ़े हो, जब आप लोग नेटवर्क पढ़े थे या फिर CCNA पढ़े थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि ट्रांसलेट करेगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से चाइनीज, कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन होगा। तो नेटवर्क में ट्रांसलेशन किसका होता है? IP एड्रेस। तो ये ट्रांसलेट किसको करेगा? प्राइवेट IP को पब्लिक IP में, और पब्लिक IP को प्राइवेट IP में। ये दिमाग में सिर्फ रखोगे, याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि नेट का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन, नेटवर्क में ट्रांसलेशन तो लैंग्वेज होगा नहीं, तो IP एड्रेस को ही ट्रांसलेट करेगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है नेट का। अभी AWS में नेट का क्या फंक्शन है, नेट का क्या काम है, ये आपस में आपको ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करना है। हाँ, आपके लिए सपोर्ट क्या है कि आपके पास नोट्स है, ठीक है? तो मैं ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं आप लोगों को। इट्स ग्रुप 1। तो आप लोग इधर हो, तो हम लोग 4 ग्रुप पर आते हैं। हाँ? नेट गेटवे का पॉइंट्स कितना सारा है? 10 है ना? ठीक, तो 2 मिनट का टाइम होगा डिस्कस करने का, ज्यादा नहीं है, बिकॉज 10 पॉइंट सिर्फ है। नेटवर्क, नेट गेटवे के बारे में, सिर्फ नेट गेटवे के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? तो ग्रुप 1 होगा हमारा ऑनलाइन वाला ग्रुप। ऑनलाइन में कौन कौन है? ऑनलाइन में मतलब आसिक है, यस सर, अमलान, अभिजीत और डिलीवरी टीम। अच्छा, डिलीवरी टीम तो सुनील है, ठीक है। आसिक, अजय, अमलान, अभिजीत, ये आप लोग 4 एक ग्रुप में हो। ओके सर। 2 मिनट का टाइम है, और इस ग्रुप में सभी का नाम A से स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे छोटा नाम जिसका है वही होगा ग्रुप लीडर। कौन है सबसे छोटा नाम? किसका है? आशिक। नहीं, यहाँ पे आशिक ही दिख रहा है सबसे छोटा। आशिक, यस सर। ग्रुप लीडर, ঠিক আছে? ओके सर। এই দুটো পয়েন্ট বলতে হবে, 1 নম্বর পয়েন্ট আর 2 নম্বর পয়েন্ট। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস। হ্যাঁ, ओके सर। दाঁড়া 1 मिनट। अच्छा, 3 और 4 ग्रुप नंबर 2 को बोलना है। ये लोग, आप लोग ग्रुप 2 हो, और इसमें ग्रुप लीडर वही होगा जिसका
जो मेल है इस ग्रुप में एक ही मेल, बाकी सब फीमेल। संजना को फीमेल को भी देना चाहिए ना, फीमेल को भी चांस देना चाहिए। आप लोगों का ग्रुप का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। लीडर अगर अच्छा बोल पाया तो आप लोग अच्छा परफॉर्म किए, आप लोग अच्छे डिस्कस किए। अगर लीडर ठीक से नहीं बोल पाए तो मतलब डिस्कशन आप लोग सही से नहीं किए, है ना? समझाना है पॉइंट को, देख के रीडिंग नहीं पढ़ना, ठीक है ना? अच्छा, ये है ग्रुप नंबर 3। आप लोग इधर घूम जाओ, आपके लिए पॉइंट है 4, 5, 6। 4, 5, 6 ठीक पॉइंट। इस ग्रुप का लीडर वही होगा जिसका शू का कलर व्हाइट है। व्हाइट व्हाइट किसका है? तुम्हारा है? तुम लीडर हो। अच्छा, 7, 8, 9, 7 नहीं, उसके बाद क्या बचा? 7, 8, 9, 10। 4 पॉइंट आपके लिए। इस ग्रुप का ग्रुप लीडर वही होगा जो सबसे लेट आए, ठीक है? तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 2 मिनट का टाइम है। इसका पिक्चर ले लो। हम लोग 4, 5, 6 4, 5, 6 3 4, 5, 6 है सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, सो भाई ये पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लो। हाँ, हम लोग को 3 और 4 ना बोलना है। नहीं, हाँ 3 और 4 बोलना है। 3 और 4 हम लोग को बोलना है भाई। 4, 5, 6 4, 5, 6 सर हम लोग का 4, 5, 6 है ना। हाँ, ग्रुप 1 के लिए है 1, 2, ग्रुप 2 के लिए है 3, 4 और ग्रुप 3 के लिए है 5, 6, 7 नहीं, हाँ 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 है ग्रुप 3 के लिए, और ग्रुप 4 के लिए है 8, 9, 10। तो मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं और मैं ब्रेकआउट रूम में डाल देता हूं अजय, अमलान और आशिक को, आशिक अभिजीत को, ठीक है? करेगा समाज क्रिएट करने के लिए नेट गेटवे को बनाने के लिए हमको इलास्टिक नहीं बनाने के लिए। सो अजय, अमलान, आशिक, अभिजीत ज्वाइन कर जाओ ग्रुप पे। हम लोग कर लियो। प्राइवेट सब्जेक्ट अब बाराती में हाँ वो आनी चाहिए। वहां से ले लेना किसी
नेट गेटवे के करने के बाद अपडेट करना यहाँ से अपडेट करना अभी जस्ट राउटिंग दिखा अपडेट करनी राउटिंग भी इसके बाद one or more private service एक से ज्यादा एक और एक से ज्यादा इसका ही बोले private service to point internet केवल कब देगा 2 या से मतलब 1 से ज्यादा जब समझ गया लेकिन 3 वो किसी उसके बाद one or more private जब बढ़ने के बाद एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस टाइम इज अप टाइम अप हो गया चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप लीडर जो है वही बोलेंगे टाइम अप हो गया क्लैप वन ऐसे करते हैं क्लैप ट्वाइस एक साथ होना चाहिए ना क्लैप वन क्लैप ट्वाइस क्लैप थ्राइस घूम जाओ चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे चलो आशिक स्टार्ट करो Yes, sir. Sir, we can use NAT gateway to enable in a private subnet connected to the hello to internet to the other AWS services prevent internet from connecting to those sir মানে sir আমরা যদি প্রাইভেট সাবনেট যেটা আছে ঠিক আছে সেটা স্যার আমরা AWS এর কোনো অ্যাকাউন্টে যদি আমরা কানেক্ট করি ওটার মধ্যে যে প্রাইভেট সাবনেট আছে সেটা সেই আইপিটা থাকবে সেটা কি কেউ দেখতে পাবে না তোমার ভয়েস ব্রেক করছে ভিডিওটা অফ করে বলো হ্যাঁ স্যার স্যার আমরা যদি কোনো বাইরে ইন্টারনেটকে অ্যাক্সেস করতে চাই প্রাইভেট হ্যাঁ বলো বলো फर्स्ट पॉइंट सब आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ या फिर पिक्चर लिया हुआ फर्स्ट पॉइंट जो है नेट का नेट गेटवे का सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है ना फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये कि आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है ये एक मिनट मैं इसको बंद कर देता सर नेट
सर नेटवर्क इशू হচ্ছে স্যার। ठीक है, आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है, उस प्राइवेट इंस्टेंस को अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो फिर आपको नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है। यस सर। प्राइवेट इंस्टेंस को अगर आपको इंटरनेट देना है, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस, जो इस इंस्टेंस यहाँ पे आप बनाए हो, इस मशीन को अगर इंटरनेट चाहिए तो फिर नेट गेटवे का जरूरत है। तो नेट क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा सर। और बाहर पैकेट भेजेगा, लेकिन बाहर का कोई भी यूजर इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकता। मतलब वन वे में जाएगा बाहर, पब्लिक आईपी लेके जाएगा, लेकिन बाहर से कोई भी इस प्राइवेट आईपी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ प्राइवेट आईपी है ना। पब्लिक आईपी तो गेटवे में कॉन्फ़िगर है, नेट गेटवे में, समझ रहे हो। सेम केस हमारे लैब में भी है, लैब में सिस्टम में प्राइवेट आईपी है और इस प्राइवेट आईपी से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, बिकॉज वहां पे हमारा राउटर में नेट कॉन्फ़िगर है। नेट क्या कर रहा है, मेरा प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दे रहा है और बाहर पैकेट लेके जा रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो। लेकिन बाहर का कोई भी यूजर मेरा प्राइवेट नेटवर्क के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम का प्राइवेट आईपी लिमिटेड है इसी नेटवर्क में, बाहर वो नहीं जा रहा है, उसको प्राइवेट आईपी नहीं पता, बाहर वाले को पता भी रहेगा तो पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट आईपी एक्सेसिबल नहीं है। So इस पॉइंट में यही बोला जा रहा है कि if you want to provide internet to the private instances, then we need to configure NAT gateway. So NAT gateway enables instances in private subnet to connect to the internet. Clear? समझ रहे हो। तो फिर इंटरनेट गेटवे और नेट में क्या डिफरेंस रहा। इंटरनेट गेटवे भी तो ही प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट। सर नेटवर्क से कनेक्ट करवा नहीं डिफॉल्ट राउटिंग, वो तो पब्लिक नो सर, यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर होगा। हाँ सर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट करता है सर। हाँ, तो यहाँ पे जो तुम रूट करोगे ना इस पब्लिक नेटवर्क के लिए, डिफॉल्ट रूट या फिर आपका रूट टेबल अपडेट करोगे। अगर मैं ये रूट टेबल बताऊं तो यहाँ पे रूट टेबल में क्या होगा ना, रूट टेबल में ऐसा लिखा होगा, एक नेटवर्क होगा जो मेरा, ये समझ लो ये नेटवर्क है 10 रेंज का, 10.0.1.0/24। तो इस रूट टेबल में क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ये नेटवर्क डिफाइन होगा। और इस मशीन को इंटरनेट देने के लिए ये भी डिफाइन होगा कि जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है, और कैसे जाना है, जाना है इंटरनेट गेटवे के थ्रू से। मतलब ये इस नेटवर्क में जाने के लिए आपको जाना कहाँ पे है, इंटरनेट गेटवे में जाना है। सो दैट इज इंटरनेट गेटवे जो आपको बाहर लेके जाएगा। बट प्राइवेट नेटवर्क के लिए राउटिंग जब होगा, रूट टेबल जब कॉन्फ़िगर होगा तो डिफरेंट वे में होगा। क्या होगा, यहाँ पे अगर ये समझ लो नेटवर्क है 10.0/24, इसमें प्राइवेट लोकल नेटवर्क तो डिफाइन होगा ही /24। और इसको अगर इंटरनेट देना है तो इंटरनेट देने के लिए मैं इंटरनेट गेटवे का आईपी, इंटरनेट गेटवे नहीं बताऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, कैसे जाना है, नेट गेटवे के थ्रू से जाना है। तो दोनों में क्या अंतर है, ये मेरे को इंटरनेट गेटवे में लेके जाएगा और ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, नेट गेटवे। नेट गेटवे इधर ही रहेगा। सो दैट इज अ नेट गेटवे। सो नेट गेटवे जब जाएगा तो नेट गेटवे क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करके फिर भेजेगा बाहर। लेकिन इंटरनेट गेटवे क्या कर रहा है, इंटरनेट गेटवे कर रहा है क्या, इसको पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर दे रहा है ना। हाँ, समझ रहे हो दोनों में कितना अंतर है। हाँ, सेकेंड पॉइंट आसिक। Yes sir, we are charged for creating
and using NAT gateway. फ्री टायर अकाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं, बट नेट गेटवे जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो चार्ज लगेगा, थोड़ा सा चार्ज क्यों लगेगा मैं बता रहा हूँ। चार्ज लगने के Elastic IP, sir. मुझे इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा। इलास्टिक आईपी, पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी दो अलग चीज है, समझ लो अच्छे Yes, से। sir. इलास्टिक आईपी इज आल्सो पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी इज आल्सो पब्लिक आईपी, बट पब्लिक आईपी इज डायनामिक, और डायनामिक ये रैंडमली स्टैटिक है. अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते। लेकिन इलास्टिक आईपी क्या है? स्टैटिक आईपी, ये आपके लिए फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा बार बार। तो फिक्स आईपी अगर लोगे, स्टैटिक आईपी लोगे, पब्लिक आईपी, उसमें चार्ज आपका ज्यादा लगेगा, यूज करो या ना करो। अगर आप ले लिए नेट में फिक्स्ड है पब्लिक आईपी, मैनुअल मैनुअल पब्लिक आईपी है बट स्टैटिक है। पब्लिक आईपी स्टैटिक अगर हो जाता है तो AWS में इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक आईपी। इलास्टिक IP. ठीक है। अच्छा, दोनों पॉइंट आपका डिस्कशन हो गया, ग्रुप 1 का हो गया। अब ग्रुप 2 में चलते हैं। अच्छा, आपको अरे बोलो ना, कोशिश करो ना। नंबर 3 पॉइंट, Number 3, net gateway use the application where GPU install charge for the data transfer always apply. ऑलवेज नहीं, ऑल्सो अप्लाई। Also apply. इसमें अगर हम इसको इसको अप्लाई अगर कर रहे हैं, ये चार्ज इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हमको डेटा का ट्रांसफर का जो है हमको चार्ज लगेगा। ग्रुप क्या बोलते हैं, क्या मतलब है फर्स्ट पॉइंट का? सर AWS चार्ज करता है नेटवर्क गेटवे बनाने के। हाँ, तो ये चार्ज कैसे करते हैं? आवरली बेसिस पे चार्ज करते हैं। आवरली बेसिस पे चार्ज करेगा, मतलब 1 घंटा अगर यूज करते हो तो 1 घंटे का ही आपको पैसा देना है। 1 घंटा 1 मिनट यूज करोगे तो कितना का पैसा देना है? 2 घंटे का। ठीक है, आवरली बेसिस पे चार्ज करेगा। जो चार्ज आएगा ना आपका, बिलिंग होगा, तो नेट गेटवे के लिए बिलिंग जो होगा वो आवरली बेसिस पे होगा। आप 59 मिनट्स यूज करोगे तो 1 घंटे का बिल आएगा, 1 मिनट भी यूज करोगे तो 1 घंटे का बिल आएगा, 1 घंटा 30 मिनट्स अगर यूज करोगे तो 2 घंटे का बिल आएगा। समझ में आ रहा है? तो आवरली बेसिस पे चार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट, To create a net gateway, we must the public subnet it will decide. ये काफी आसान लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर इसको क्रिएट करते हैं तो हमको पब्लिक आईपी का या प्राइवेट आईपी का जरूरत पड़ सकता है। नहीं बैठ, इसका मतलब ऐसा नहीं। अच्छा, नंबर 4 जो पॉइंट है, ये पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करोगे तो कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे? नेट गेटवे बनाओगे ना, तो कहाँ पे बनेगा? तो क्या बोला जा रहा है कि नेट गेटवे जब भी आपको कॉन्फ़िगर करना है उसको पब्लिक सबनेट में ही कॉन्फ़िगर करना है। मतलब आप नेट गेटवे बना रहे हो प्राइवेट सबनेट के लिए, लेकिन ये कॉन्फ़िगर कहाँ पे होगा? पब्लिक में, यहाँ पे सबनेट में। यहाँ पे नेट गेटवे कॉन्फ़िगर होगा, यहाँ पे बनेगा। तो बनाने के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सबनेट को चूज करोगे तो आपको पब्लिक सबनेट ही चूज करना है। अगर प्राइवेट सबनेट चूज कर लोगे तो नेट गेटवे तो बंद तो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। काम वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए कर रहा है, लेकिन बनेगा कहाँ पे? पब्लिक सबनेट। मेरा जो यहाँ पे मशीन्स है ये सब प्राइवेट नेटवर्क में ही है, बट राउटर मेरे लैब में है क्या? नेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है क्या? कहाँ पे कॉन्फ़िगर है? जहाँ पे इंटरनेट आया है, जहाँ पे ISP कनेक्ट हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी है कि आपका प्राइवेट नेटवर्क के लिए नेट गेटवे काम कर रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगर कहाँ पे करोगे? पब्लिक सबनेट के अंदर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। इस पॉइंट में आप अगर ध्यान दोगे तो यही बोला जा रहा है कि टू क्रिएट अ नेट गेटवे वी मस्ट स्पेसिफाई द पब्लिक सबनेट वेयर इट विल रिसाइड, वेयर इट विल रिसाइड। क्लियर? उसके बाद आते हैं
क्या नाम है तुम्हारा? MD बोलने के टाइम में एमडी नहीं बोला जाता। मोहम्मद दायर। हाँ, लिखने के टाइम में लिख सकते हैं। बोलो आगे बोलो। We must create an elastic IP address to associate with NAT gateway when we create it. NAT gateway जब बनाएंगे तो उस टाइम में इलास्टिक IP मस्ट है बनाना। तो नेट गेटवे जब कॉन्फ़िगर करोगे आप, तब आपको इलास्टिक आईपी उसी टाइप में ही डिफाइन करना पड़ेगा। mod 3 mod 3 was mod 1 or mod 2 like अच्छी हो। नहीं mod 1 or mod 4 also ए दीदी तो प्रिंट आउट दे दो ना, की चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। देखो ये पॉइंट में आप काफी मतलब सिंपल वे में बताया गया कि whenever we create a NAT gateway we should define elastic IP। अगर इलास्टिक आईपी मैं साइन नहीं करूंगा गेटवे में तो ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। इलास्टिक आईपी मतलब स्टैटिक आईपी। क्लियर? चलो आगे। No need to assign any public IP address to the private subnet. जब प्राइवेट सबनेट बनाएंगे तो उस टाइम में कोई भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी का रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? तो फिर नेट क्यों लगाएंगे? अच्छा, पब्लिक आईपी दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मैं इसको पब्लिक आईपी दे देता हूँ मशीन को तो कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो फिर वो पब्लिक नो सर, एनीबॉडी कैन एक्सेस प्राइवेट आईपी को, प्राइवेट सबनेट को। हाँ ठीक है। उसके बाद नंबर 7 भी आपका ही था ना। After NAT gateway is created, we must update the routing table associate to one or more private subnet to point internet bound traffic to the NAT gateway. NAT gateway जब बना लेंगे तो उसके बाद राउटिंग टेबल को अपडेट करना जरूरी है, मस्ट। और वन और मोर प्राइवेट सबनेट टू पॉइंट इंटरनेट बाउंड। मतलब सिंपल से बात है यहाँ पे कि आप जब नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करोगे, और नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने का मकसद ये है कि मेरा प्राइवेट इसी टू इंस्टेंस को इंटरनेट मिले, क्या मिले? इंटरनेट मिले। तो आपको रूट टेबल में इस इंटरनेट के लिए, इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट में जाने के लिए आपको क्या बताना है कि नेट गेटवे के थ्रू से जाना है। किसको जाना है? ये प्राइवेट नेटवर्क, ये रूट टेबल में कॉन्फ़िगर करना है। ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिकल में आने से पहले। ये तो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनो और समझो। नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने का मकसद है कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क को प्रोवाइड करना चाहते हो क्या? इंटरनेट, बस यही करना है, इंटरनेट ही देना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट, बिकॉज आपके लिए जो पोर्टल होगा वो नया पोर्टल होगा, आप फर्स्ट टाइम करोगे, तो आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए कि करना क्या है, तभी आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे। हाँ, ग्राफिकली सारा कुछ है, लेकिन कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे, ये सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए। क्लियर है ये? तुम्हारा हो गया सब ना? अच्छा, लास्ट का 3 पॉइंट है, चलते हैं। हमारा वो ग्रुप, तुम्हारा नाम की? जीत हालदार। जीत पता है? सुनते ही पक्षी ना। enables instance in our private subnet to communicate with internet. हाँ, तो नेट क्या करता है? नेट एनेबल कर देता है कि हमारा इंस्टेंसेस जो प्राइवेट नेटवर्क में है उसको इंटरनेट मिले, इंटरनेट में कम्युनिकेट करे। हाँ, क्या संवाद क्रिएट करते हैं। अच्छा, नंबर 9, Deleting our NAT gateway
These associate. Elastic IP address but does not release the elastic IP account. মানে নেট থেকে আইপি ডিলিট হয়ে গেলেও ওটা কম্পিউটারের মধ্যে থেকে रुको, कंप्यूटर থাকে না, सब बीपीसी তে থেকে যায়। समझ लो, यहाँ पे आप क्या किए, आप नेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है। आप नेट गेटवे को डिलीट कर दिया। आप तो सोच रहे हैं कि नेट रहेगा तो मेरा बिलिंग आएगा, नेट गेटवे को डिलीट कर दिया तो आपका बिलिंग बंद नहीं होने वाला, बिलिंग आता रहेगा और ज्यादा आता जैसे है। इलास्टिक आईपी रिलीज नहीं हुआ, रिलीज करना पड़ेगा सर। हाँ, इलास्टिक आईपी डिसएसोसिएट हो गया, गेटवे के साथ एसोसिएट था, नेट गेटवे डिलीट कर दिया, डिसएसोसिएट हो गया, लेकिन वो इलास्टिक आईपी आपके लिए रिजर्व है अभी तक, उसको आप रिलीज नहीं किए। मतलब जिस इलास्टिक आईपी आप लिए थे उस इलास्टिक आईपी को आप छोड़े नहीं, कोई और यूज कर पाएगा क्या? आप तो रखे हो रिजर्व करके। नो सर। हाँ, यूज नहीं करोगे क्या ज्यादा चार्ज आएगा। हाँ, इसलिए उसको रिलीज करना इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक आईपी को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बिलिंग आता रहेगा। वो कैसे करते वो भी हम लोग सीख रहे हैं। আওয়ারলি যেটা आवर्ली बेसिस, ওটা তাহলে তো ডবল আসবে। हाँ डबल आस्क। manually release the elastic IP हाँ, we need to manually release the इलास्टिक आईपी एड्रेस। ये मैनुअली मुझे रिलीज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि नेट गेटवे को डिलीट कर दिया और आपका इलास्टिक आईपी ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैनुअली डिलीट करना है, रिलीज करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। अभी आगे क्या करना है, हम लोगों को प्रैक्टिकल में चलना है। हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन समझ गए नेट गेटवे का, है ना, क्या करना है नेट में। अभी आगे चलना है हम लोगों को क्या प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है। नेट गेटवे क्लियर है सबके लिए? कोई डाउट है यस किसी? सर। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। सो नेट कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में चले। हम लोग सेम स्टेप्स करने वाले हैं जो प्रीवियस डे हम लोग किए थे। पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं। क्या हम लोग प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे पब्लिक सर्विस और नेट गेटवे भी यूज करेंगे, इलास्टिक आईपी भी यूज करेंगे, जो प्रीवियस वाला क्लास में हम लोग नहीं किए थे। क्लियर? तो हमारा सिनारियो आज का क्या होगा, हमारा सिनारियो आज कुछ ऐसा होगा। कहाँ गया ये बुक? आपके पास है मेरे ख्याल से। लास्ट डे हम लोग ये किए थे, बस इतना ही किए थे, नीचे वाला पोर्शन नहीं किए थे। बट आज हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ के करने वाले हैं। थोड़ा सा पिक्चर वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। यस, सो आज हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक, सो मेरे केस में ये मेरा पब्लिक सबनेट है और यहाँ पे मेरा प्राइवेट सबनेट है। सो ये एजेट ए में बना हुआ है, ये एजेट बी में बना हुआ है। सर नीचे वाले एजेट भी है ना? हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ड्राइंग भी किया हूँ कुछ बेसिक, सो इसी चीज को हम लोग करते हैं। चलो हाँ? सो पहले हम लोग बीपीसी क्रिएट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? बीपीसी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में चले क्या? यस सर। ये डायग्राम लिख सकते हैं? डायग्राम समझ में नहीं आया? समझाई भी नहीं ये वाला नहीं सर, जो इमेज में क्या अभी समझाए नहीं है सर। कौन सा डायग्राम? सेम तो है यही तो है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको मैं नहीं दिखा रहा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनुअली करने वाला हूँ। मैं मेन रूट टेबल में कुछ नहीं करूंगा, मैं खुद का रूट टेबल क्रिएट करूंगा।
मैं 2 रूट टेबल क्रिएट करूंगा, एक पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक्चुअली इस सिनारियो के बेस पे करने वाला हूं कि मेरा यहाँ पे ये एक रूट टेबल क्रिएट होगा, ठीक है, और इस रूट टेबल में मैं डिफाइन करने वाला हूं मेरा पब्लिक सबनेट, और इस रूट टेबल में मैं डिफाइन करने वाला हूं मेरा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। तो चलते हैं कंसोल में और लॉगिन करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कॉपी में। क्या लिखा है? तो मेरा रीजन क्या है? नॉर्थ वर्जीनिया है। आप अगर चाहो तो रीजन चेंज भी कर सकते हैं। हेलो, क्या हुआ? क्यों चे? तो कौन सा रीजन में करना है बोलो? टोक्यो में, कैलिफोर्निया, कोई भी रीजन ले लो। मुंबई में करते हैं, चलो। सो मैं मुंबई रीजन में चला गया। अभी मुंबई रीजन में मेरे लिए क्या है देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं बीपीसी में। सबसे पहले हम लोग को बीपीसी बनाना है ना। तो मेरे लिए यहाँ पे बीपीसी दिख रहा है, एक बीपीसी डिफॉल्ट बना हुआ है, और यहाँ पे 3 सबनेट है। 3 सबनेट क्यों दिख रहा है? हेलो, क्या नाम? बोलो, 3 सबनेट क्यों दिख रहा है यहाँ? Why there is 3 subnets? क्या? 5टा नहीं कहना, 2 नहीं कहना, 3 टे कहना। Why there is 3? बोल पाएगा স্যার 3 এজেড আছে সেই জন্য। because there is only 3 availability zone। 3 availability zone वहां पे है, इसमें 3 सबनेट है। अभी तो कुछ देर पहले यहाँ पे देखे थे तुम लोग, पिक्चर में नहीं देखे थे? यहाँ पे एबिलिटी जोन के हिसाब से सबनेट बनता है। देखो 2 एबिलिटी जोन है तो 2 सबनेट है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है? ब्राउजर ही तो बंद कर दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 ही एबिलिटी जोन है, इसलिए 3 सबनेट क्रिएट हुआ है। एबिलिटी जोन अगर देखना है यहाँ पे देख सकते हो, एक है 1B, दूसरा है 1C और तीसरा है 1A, ठीक है। बट नॉर्थ वर्जीनिया में 7 दिख रहा था सबनेट। अच्छा, मुंबई में 3 ना सर, 6टा सर। 6 है ना? 6, हाँ सर 6 है। चेंज होने के बाद चेंज होता है। कोई बात नहीं, हमारा 2 ही रिक्वायरमेंट है ना। तो मैं हाँ एक सर। पे 2 सबनेट बना सकता हूँ क्या? हाँ, बना सकते। एक एबिलिटी जोन में 2 अलग अलग सबनेट बन सकता है, बन हाँ सकता है। सर। लेकिन 2 एबिलिटी जोन में सेम सबनेट नहीं होता, ऐसा था। हाँ। ठीक है, वापस चलते हैं बीपीसी में। अच्छा, बीपीसी हम लोग खुद का बनाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है ना, नेट गेटवे कॉन्फ़िगर है। मैं चश्मा पहन लूं। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप एक है, गेटवे एक डिफॉल्ट बना हुआ है, रूट टेबल भी एक डिफॉल्ट बना हुआ है। देयर इज ए मेन रूट टेबल। चलो, तो हम लोग बीपीसी में चलते हैं और हम लोग अपना खुद का बीपीसी बनाते हैं। ये डिफॉल्ट बीपीसी है, जिसमें डिफॉल्ट आईपी एड्रेस पहले से डिफाइन किया हुआ। हमारे केस में हम लोग जो आईपी यूज करने वाले हैं, ये आईपी यूज करने वाले हैं कि मेरा बीपीसी का आईपी होगा 10.0.0.0/16, ठीक है। और इसके अंदर मैं 2 सबनेट क्रिएट करने वाला हूँ, 1.0 और दूसरा 10.0, ठीक है। ये सिनारियो हमारा है।
तो बीपीसी क्रिएट करें, कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बोले यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बीपीसी है ना, और यहाँ पे Yes, sir. नाम डालेंगे। जैसे मैं एक बीपीसी बनाता हूँ, जो बीपीसी का नाम होगा लैब 6 बीपीसी, ठीक है, ये हमारा बीपीसी है। सीआईडीआर में क्या डालेंगे? IP/4 सीआईडीआर, Sir, 10.0.0.60. ये तो सर की आइडिया हमारे केस में तो 16 ही है, ये देखो है ना, 16 है, तो 16 डाला। उसके बाद बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना हम लोगों को, ये ऑटोमेटिक लैब 6 बीपीसी आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? Create BPC. कर दिया क्रिएट बीपीसी। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद कहाँ जाना है? Subnet. सबनेट्स में, ठीक है ना, सबनेट्स में जाना है। देखो लेफ्ट साइड में सबनेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे पहले से 3 सबनेट बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे पहले से 3 सबनेट बना हुआ है, तो हम लोगों को डिफॉल्ट सबनेट यूज नहीं करना, हम लोगों को खुद का सबनेट क्रिएट Create करना करना है सर. तो क्या करेंगे? क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बीपीसी का ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा बीपीसी में सबनेट बनाना है। Lab 6 हाँ, BPC. 2 बीपीसी दिख रहा है, एक डिफॉल्ट बीपीसी है और एक कस्टम बीपीसी जो बनाए हैं। तो लैब 6 बीपीसी, जहां पे ऑटोमेटिक मेरा सीआईडीआर आ गया 16। अभी सबनेट का नाम डालेंगे, तो ये मेरा पहला सबनेट मैं क्रिएट करता हूँ, किसके लिए? पब्लिक के लिए, ठीक है। मैं पहला सबनेट इसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका रेंज क्या? 10.0.0.1.0/24। तो जैसा सिनारियो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो इट इज माय पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट, ठीक है। एबिलिटी जोन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, 3 ही यहाँ पे है, या फिर आप नो प्रेफरेंस करोगे। नो प्रेफरेंस करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपको जो फ्री होगा कोई भी एबिलिटी जोन में AWS अपने आप दे देगा। अब नीचे में क्या ऑप्शन आ रहा है? IP/4 सबनेट CIDR ब्लॉक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10.0.1.0/20. हाँ, सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या है? हम लोग क्या डाले थे? 1.0/, ठीक है ना। अभी ऑटोमेटिक नाम भी आ गया पब्लिक सबनेट, देखो यहाँ। अब क्या करना है? क्रिएट सबनेट। अभी मेरा सबनेट एक क्रिएट हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है? और एक सबनेट क्रिएट करना है, ये पब्लिक सबनेट दिख रहा है यहाँ पे। अब किसके लिए क्रिएट करेंगे? Private. प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। मैं फटाफट करता हूँ। मेरा बीपीसी होगा ये लैब 6 का बीपीसी जो हम लोग क्रिएट किए हैं, और इस सबनेट का नाम डालेंगे हम लोग प्राइवेट सबनेट, और इसमें नो प्रेफरेंस करते हैं। ये जो CIDR ब्लॉक है बीपीसी का है, ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। अभी हम लोगों का इसका सबनेट आईडी क्या है? 10.0. 10 है, यहाँ पे 10 है। अच्छा. नेटवर्क है 10.0/24 डाल दिया। देन क्या करना है? Create subnet. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 2 सबनेट दिखाई देगा। तो नहीं दिख रहा है सर। आई थिंक सर वहाँ पर थोड़ा सा इसको पब्लिक सबनेट करके छोड़ दिए थे। क्या क्रिएट नहीं हुआ? दोनों क्रिएट हुआ था। सर आप उसका प्राइवेट सबनेट ये क्लिक नहीं किए थे।
अच्छा, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ा। देखो आ गया ना 2 सबनेट हमारा, हाँ सर हो गया सर। और एक नीचे में प्राइवेट दिख रहा है। तो मेरा पब्लिक सबनेट में अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका डिटेल्स कि ये रेंज क्या है, CIDR क्या है। और अगर आप प्राइवेट सबनेट में क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेट का दिखेगा डिटेल्स, दिख रहा है? क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोगों को IGW इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि पब्लिक सबनेट जब मैं जब बोल रहा हूँ तो पब्लिक सबनेट को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? पब्लिक सबनेट से इंटरनेट गेटवे कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? सो देयर शुड बी कनेक्टिविटी बिटवीन द इंटरनेट गेटवे एंड पब्लिक सबनेट, है कि नहीं? सो इंटरनेट गेटवे में जाना है। एक इंटरनेट गेटवे है डिफॉल्ट जो है यहाँ पे, हम लोग खुद का बनाएंगे इंटरनेट गेटवे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो लैब 6 IGW डाल दिया और मैं क्रिएट कर दिया। बस यही करना है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम लोग लैब 6 IGW तो बनाया बट डिटैच दिख रहा है। अटैच करना होगा सर। क्या करना है? इसको अटैच करना है। यहाँ पे क्लिक करना है और एक्शन और अटैच टू BPC करना है। ये आपको करना है, नहीं तो इंटरनेट नहीं आएगा पब्लिक वाले को। अब ये पूछ रहा है क्या सेलेक्ट BPC, तो हमारा लैब 6 का BPC के साथ अटैच करेंगे। अटैच अभी वापस चेक करो क्या अटैच हुआ या नहीं। हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? रूट टेबल। हाँ, रूट टेबल बनाएंगे। रूट टेबल में जाना है। यहाँ पे 2 रूट टेबल दिख रहा है। एक रूट टेबल आपका लैब 6 का बन गया। देखो यहाँ पे जब आप सबनेट बनाओगे रूट टेबल आपके लिए बन जाएगा। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। दैट इज अ मेन रूट टेबल, यहाँ लिखा है मेन, है ना? खुद से बनाना है तो खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे खुद से? चलो खुद से बनाते हैं 2 रूट टेबल। अब क्या करना है? क्रिएट रूट टेबल। रूट टेबल का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। रूट टेबल का नाम होगा पब्लिक रूट टेबल है। सो पब्लिक RT में डाल दिया। ये रूट टेबल में किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ? पब्लिक के लिए। किसके लिए? ये रूट टेबल में किसके लिए बना रहा हूँ? ये पब्लिक के लिए। और एक रूट टेबल में किसके लिए बनाऊंगा? प्राइवेट। 2 बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट BPC लैब 6 BPC के साथ कनेक्ट करते हैं और मैं क्रिएट कर दिया। तो हमारे लिए रूट टेबल एक इधर में देख लेते हैं बना या नहीं बना। पब्लिक रूट आ गया। अभी क्रिएट रूट टेबल में क्लिक करेंगे वापस। अभी हम लोग एक और रूट टेबल क्रिएट करेंगे। इसका नाम क्या होगा? प्राइवेट। सिलेक्ट BPC में लैब 6 की सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद क्रिएट रूट टेबल कर देंगे। अभी रूट टेबल आपके पास 2 नया दिखेगा यहाँ पे, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट बन गया। नाउ अभी मैं पब्लिक वाले को पहले कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर। तो पब्लिक रूट टेबल में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पब्लिक रूट टेबल को चेक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और सबनेट एसोसिएशन में जाना है। क्लियर? सबनेट एसोसिएशन में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट एसोसिएटेड है। फिर भी आपको अगर करना है तो कर सकते हो। एडिट सबनेट्स में आकर के आपको लगता है कि प्राइवेट सबनेट एसोसिएट नहीं हुआ तो आप यहाँ से एसोसिएट कर सकते हो। तो मेरे केस में किया हुआ है ना? तो यहाँ पे मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अच्छा, वापस चलते हैं रूट टेबल में। अभी पब्लिक सबनेट अगर एसोसिएट हो गया आपका, प्राइवेट पब्लिक दोनों, मतलब आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है पब्लिक और प्राइवेट, बिकॉज एसोसिएट कर दिया। अभी आपको दूसरा काम करना है क्या? रूट्स में आना है। रूट डिफाइन करना होगा सर। हाँ, तो मेरा जो BPC है BPC का पूरा रूट डिफाइन किया हुआ है। नाउ यू हैव टू डिफाइन द
route for internet because Yes, sir. I'm configuring a public subnet. तो मुझे public subnet के साथ किसको कनेक्ट करना है? IGW इंटरनेट गेटवे का। इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट करना है। इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे है, तो इसका Yes, sir. ये रूट मुझे डिफाइन करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये रूट कैसे डिफाइन करेंगे? वापस रूट में Edit आएंगे, router. रूट्स में आएंगे, पब्लिक वाले सेलेक्ट किया, रूट्स में आना है और क्या करना है? एडिट रूट्स। Root. और क्या करना है? Add root. रूट्स। ये लास्ट डे भी हम लोग किए थे। Yes, sir. 10.0.0.0.0/0 Yes. करना है और यहाँ से आपको इंटरनेट गेटवे। गेटवे चूज करना है और यहाँ से आपको आपका खुद का इंटरनेट गेटवे PC. करना है। कर लिए, उसके बाद सेव चेंजेस। अभी आपका यहाँ पे रूट डिफाइन हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? इसका मतलब मेरा पब्लिक सबनेट में क्रिएट होगा, सबको इंटरनेट मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। चलते हैं हम लोग EC2 में, एक EC2 बना के देख लेते हैं ना। Yes, sir. Now I'm going to EC2 instance launch। अच्छा, इसका थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इसका जो पेज है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। इंटरफेस चेंज हो गया सर। सो लॉन्च इंस्टेंस करना है। अभी इंस्टेंस का नाम डाल दो, जैसे मेरा ये वेब सर्वर बनने वाला है, वेब सर्वर। और यहाँ पे मैं एक विंडोज का सिस्टम लेता हूँ जो फ्री टायर है, और ये फ्री टायर का विंडोज का मैं लेता हूँ, विंडोज 16 का लेते हैं बेस। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। T2 माइक्रो की पेयर को यहाँ पे आपको करना है, क्या है? क्रिएट करना है। सो क्रिएट Yes, कर न्यू की, और मैं क्रिएट कर दिया, और ये क्रिएट करने के बाद डाउनलोड भी हो गया। नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करना है। yes, sir. ये तो ये डिफॉल्ट VPC में बन जाएगा। मुझे बनाना कहाँ पे है? खुद का VPC। तो यहाँ पे एडिट करना है, एडिट। एंड ये देखो डिफॉल्ट दिख रहा है। ये डिफॉल्ट में होने से क्या होगा? डिफॉल्ट VPC के अंदर आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपका VPC में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना VPC को यहाँ से चूज करेंगे, लैब 6 VPC। अभी मजे की बात है, यहाँ पे सबनेट्स का भी ऑप्शन आपको 2 आएगा। पब्लिक जो बनाए वही बनाना सर। हाँ, तो ये EC2 इंस्टेंस कहाँ बनाना चाहते हैं हम? लैब 6 तो VPC हो गया, कौन सा सबनेट बनाना है? पब्लिक। तो पब्लिक को यहाँ से चूज करना है। अगर पब्लिक सबनेट में बना रहे हो तो आपको पब्लिक IP भी असाइन करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको क्या करना है आपको? एनेबल। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक IP आपका EC2 इंस्टेंस को मिल जाएगा। सर अभी चार्ज नहीं, इलास्टिक IP में चार्ज करें, ये तो ऑटोमेटिक IP है ना, इससे पब्लिक है। सर अगर प्राइवेट टाइप में बना प्राइवेट IP बनाओगे तो आपका सिस्टम बाहर से एक्सेस नहीं होगा। हम लोग प्राइवेट IP में बनाएंगे। कब बनाएंगे? कब बनाएंगे हम लोग? जब हम लोग प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, तब हम लोग पब्लिक IP असाइन करेंगे। ठीक है, हो गया। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। चलो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लेते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप में आपको RDP अलाउ करना है, RDP अलाउ कर सकते हो। आपको लगता है कि और भी कुछ अलाउ करना है तो ऐड कर सकते हो आप। जैसे आपको लगता है कि नहीं, मुझे HTTP भी अलाउ करना है, तो HTTP अलाउ करना है आपको, तो HTTP को आप अलाउ कर सकते हो। यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 अलाउ हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी मशीन एक्सेस कर सकता है एनीवेयर। इस तरह से आप सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हो, मतलब अलाउ कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप में सर्विसेज, किसी को अलाउ करना है। अब लॉन्च इंस्टेंस कर दो। देखते हैं सिस्टम यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है। लॉन्च इंस्टेंस फेलियर, रीट्राई।
This account cannot launch it instance unlimited enable. Please contact AWS. ये अकाउंट से नहीं बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है रीजन चेंज करना पड़ेगा। हम बोले ना सर आपको मुंबई वाले सर मुंबई है आप कब बोले क्वेश्चन करो। अच्छा, मुंबई में मुझे नहीं बनाने के लिए दिया जा रहा है। एज ए इंडिया में ही थोड़ा सा दिक्कत है सर। सर नॉट एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार ट्राई करते हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है लग रहा है। कितना टाइम हो गया? 11 बजे सारे हो गया तो आज फिर कल ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हम लोग कल करते हैं। फिर अभी करना है कि आपको एक माइंड मैप बनाना है अभी का अभी। हाँ, माइंड मैप सर माइंड मैप परसों कॉपी के साथ। यस सर। हाँ, चेक करेंगे, लेकिन मुझे अभी देखना है एक बार। ये बीपीसी का माइंड मैप बनाना है। कैसे होगा माइंड मैप? माइंड मैप जानते हो आप लोग? तो मेरे पास तो पेन है। धीरे 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 धीरे। अच्छा, ये हेलो, माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। टॉपिक क्या है? बीपीसी। ओके, तो बीपीसी आपका ऐसा सेंट्रल आइडिया होगा। बीपीसी के अंदर आपको ब्रांच क्रिएट करना है और फिर आपको हाँ, इस तरह से क्या क्या बीपीसी के अंदर सीखे हो, क्या क्या लर्निंग हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है। टाइम आपके पास 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। हिस्ट्री अच्छी बात है भाई आपने क्या माइंड मैप में ना हमेशा मतलब ऐसा रूल होता है माइंड मैप में कि आप माइंड मैप जब बनाओगे तो आपको जो ब्रांच होगा ना उसके ऊपर आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ पे लिखा सबनेट, ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लिखा टाइप्स, तो ऊपर में लिखना है, ऊपर में ब्रांच को ऊपर टाइप्स, तो टाइप्स के साथ समझ लो ऐसा मैं और भी सब ब्रांच ऐड किया। जैसे आपका बीपीसी का टाइप्स 2 है, एक है आपका डिफॉल्ट। इस तरह से करना है माइंड में, ठीक है, और फिर कस्टम इधर। तो ब्रांच आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो दैट इज अ रूल ऑफ क्रिएटिंग अ माइंड मैप। ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते। इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि ये आपका ब्रांच हो गया और यहाँ पे आप लिख दिए समझ लो कि बीपीसी के अंदर जैसे आप लिखे कि रूट टेबल, तो ये रॉन्ग है। ये ऐसे नहीं होता। आपको रूट टेबल लिखना है तो ब्रांच के ऊपर लिखना है, रूट टेबल। ये ऐसे ऐसे लिखना है, ये रूल है माइंड मैप का। आप ब्रांच के नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर में लिखना पड़ेगा। तो ये आपको करना है। मैं नेक्स्ट डे चेक करूंगा, एक बैच बाहर में खड़ा है, उन लोगों का क्लास है अभी, ठीक है। तो मैं करता हूँ क्लास आज का। हमारा बारिश हो रहा है तो जाओगे फिर, ठीक है, तो फिर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। ओके सर।